आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे नंबर सीरीज में आए हुए सारे वो पैटर्न जो आपको आने वाले एसएससी सीजीएल 2025 में हेल्पफुल होंगे। चाहे आप स्टेनो के एग्जाम में अपीयर कर रहे हो या सीएचएसएल या फिर आप दे रहे हो रेलवे के एग्जाम्स, ये क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें एंड फिर अपने सॉल्यूशन को मैच करें। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अगर आप इसमें क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन इंक्रीज कर रहा है, जो हमारा सीरीज है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे गैप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने लग रहा है। पहले थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, फिर ज़्यादा इंक्रीज करने लगा। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। ये हमारा पहला स्टेप होगा कि हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा सीरीज है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये इंटू थ्री हुआ, यहाँ से ये इंटू थ्री हुआ, प्लस वन हुआ, यहाँ से ये इंटू फोर हुआ, ये प्लस वन हुआ। तो अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये इंटू टू प्लस वन है। तो सीरीज हमारा डिकोड हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा, इंटू फाइव प्लस वन, तो 206 आएगा, 206। तो होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। इसे आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर अपने आंसर को मैच करेंगे। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसे हम देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो पहले हमने गैप को नोटिस किया, गैप है ठीक ठाक है, यानी इंक्रीजिंग सीरीज है, तो हो सकता है डिफरेंस हो या फिर गैप, जो गैप है वो बढ़ रहा है। लाइक वो गैप ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन का कुछ सीन हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इंटू टू हो रहा है, साथ में प्लस फोर हो रहा है। अगेन सेम थिंग हो रहा है, यहाँ पे इंटू टू हो रहा है, बट यहाँ पे प्लस फोर ना होकर प्लस एट हो रहा है। तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं या अनुमान कर सकते हैं कि इंटू टू तो कांस्टेंट रह रहा है, बट यहाँ पे सीरीज प्लस फोर की चल रही है, प्लस फोर प्लस एट, तो अब नेक्स्ट कुछ आ रहा होगा तो प्लस ट्वेल्व आ रहा होगा। सही है। इसका हम इंटू टू करेंगे, एट्टी फोर इंटू टू इज 168। इसमें हम करेंगे प्लस ट्वेल्व, तो हमारा आएगा 180। सही है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। होपफुली आपका भी यही आंसर था एंड आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे आप पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को मैच करेंगे। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ये भी काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे इंटू टू हो रहा है, फिर प्लस वन हो रहा है, फिर इंटू टू होकर माइनस वन हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट इंटू टू होकर प्लस वन होगा। सही है। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। इंटू टू प्लस वन, फिर नेक्स्ट क्या है, इंटू टू माइनस वन। यहाँ तक कुछ भी टफ नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी कठिन नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, अल्टरनेट में फिर से इंटू टू प्लस वन होगा, तो 49 इंटू टू इज 98 एंड प्लस वन इज 99। सही है। हम वेरीफाई कर लेते हैं आगे। तो इंटू टू करेंगे तो 198 आएगा, एंड इसमें माइनस वन करेंगे तो मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर इसमें इंटू टू करेंगे तो 394 आएगा, उसमें प्लस वन करेंगे तो 395 आ रहा है। सही है। होपफुली आपने यहाँ तक कर लिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, जिससे आपको खुद से पॉज करके सॉल्व करना है एंड फिर सॉल्यूशन को मैच करना है। होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना था। अगर आपने यहाँ से नोटिस किया तो कुछ इंटू टू हो रहा है, हमें आगे का नहीं पता, बट अगर हम यहाँ से नोटिस करते हैं तो 15 इंटू फाइव करने पे 75 आता है, तो हम कुछ गेस कर सकते हैं कि इंटू फाइव का कुछ हो रहा होगा। यहाँ से अगर गेस करें तो 7 इंटू सिक्स से 42 आता है, राइट। तो यहाँ पे इंटू सिक्स का कुछ हो रहा होगा। अब हम इंटू पे ही गेस करेंगे कि ये इंटू टू हुआ, तो यहाँ पे इंटू थ्री हो रहा होगा, फिर इंटू फोर हो रहा होगा। पहले मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 7 है, इंटू टू है, और ये माइनस वन है। जो नेक्स्ट होगा वो 13 है, इंटू टू है। माइनस का या तो वन हो सकता है या कुछ और सकता है। तो अगर 13, सॉरी यहाँ पे इंटू थ्री होगा, तो 13 इंटू थ्री करने पे 39 आता है। अगर माइनस वन करते तो हम 38 आता, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। इंटू टू कर माइनस टू करने पे 37 आ रहा, जो कि हमारे इस ऑप्शन में है। लेकिन ये तो ऑप्शन की हेल्प से हमने सॉल्व किया, इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने 13 इंटू थ्री किया तो 39 आया, उससे माइनस टू किया तो 37 आ गया। 37 इंटू फोर करते हैं तो 148 आता है, से माइनस थ्री करते हैं तो 145 आता है, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है। तो ये हमारा वेरीफाई कर देता है। इसे और हम आगे वेरीफाई करते हैं। तो 145 इंटू फाइव करते हैं, 145 इंटू फाइव। उसके बाद हम इसे माइनस फोर करके चेक करेंगे तो फाइव फाइव 25 का फाइव आता है, उससे माइनस फोर करेंगे तो पीछे यूनिट डिजिट जो है हमारा वन आता है, यानी ये भी हमारा वेरीफाई कर जाएगा।
जैसे कि 150 इंटू आप कर सकते हैं, उसको आप -25 कर सकते हैं, तो आपका ये आ जाएगा 750 -25 करेंगे तो 725 आता है। इसमें आपने -4 किया तो 721 आया। तो ये टर्म ऐसे सॉल्व करना था, होपफुली आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व किया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो पहले आपने देखा इसमें, मैं आपके लिए अब इसको मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहले आपने गैप देखा इनका, सबका आपने गैप को नोटिस किया। तो यहाँ इसका जो गैप था वो काफ़ी सिंपल सा गैप था। ये 1 का गैप है +1, इसका जो गैप है वो +4 है, इसका जो गैप है वो +27 है, इसके गैप में आपको दिखा होगा +16, इसके गैप में आपको दिखा होगा +125। सही है? क्या इन नंबर्स को आप पहचानते हैं? ये नंबर्स बहुत कॉमन से नंबर है, राइट? ये स्क्वायर है 2 का, 2 का स्क्वायर है, नॉट क्यूब। ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये 3 का क्यूब है। ये नंबर 5 का क्यूब है। इसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये 1 का क्यूब होगा। क्यूब का अल्टरनेट पैटर्न है एंड स्क्वायर का अल्टरनेट पैटर्न है। सही है? तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, 6 का स्क्वायर ऐड होगा। 195 था, इसमें आपने 36 ऐड कर देना है, तो पीछे यूनिट 1 आएगा। ये होपफुली आपका भी आंसर यही था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इससे थोड़ा सा बेटर है। जो हमारा इसके बाद का जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा, वो इस सीरीज में आया हुआ सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, पूरे एसएससी सीरियल में आया हुआ। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऐसा लॉन्ग क्वेश्चंस दिखते हैं जिसमें जो सीरीज है वो लॉन्ग है, उसको अपने आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो जनरली क्या होता है एसएससी में, कि वहाँ पे दो पैटर्न होते हैं, उसमें दो सीरीज अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि एक सीरीज ये है, इसमें +5 का ऐड हो रहा है। सीरीज काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप परेशान हो जाए कि ये क्या हो रहा है, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे दो सीरीज चल रही होगी, क्योंकि एसएससी हर बार चलाता है, एसएससी ये बार बार अपने एग्जाम्स में करता है, तो आपको भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 35 होगा, सिंपल था, इनका अलग पैटर्न चल रहा है। सही है? होपफुली अगली बार से आपको ये क्वेश्चंस परेशान नहीं करेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पहले पॉज करेंगे एंड खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को आप मैच करेंगे। होपफुली आपने वैसा ही किया होगा। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया तो ये ×6 है, फिर -1 हो रहा है। तो जब भी ऐसा आपको कुछ दिखे, कुछ इंटू हो रहा फिर माइनस हो रहा है, फिर कुछ इंटू फिर प्लस हो रहा, तो जनरली उसमें क्या पैटर्न होता है, ये जो नंबर है ×6, या तो ये कांस्टेंट हो सकता है, फिर ये घटेगा या बढ़ेगा। जैसे ×5 हो जाएगा, ×4 हो जाएगा, ×3 हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे आया नेगेटिव या प्लस के बाद जो आएगा, वो भी इस तरह घटेगा या बढ़ेगा। तो ऐसा पैटर्न एसएससी बार बार बनाता है, तो आपको भी ये पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, बार बार आते हैं, तो आपको याद रहे तो ज़्यादा फायदा है। 17 × 5 इज 85, तो ये आपको टेबल भी याद होने चाहिए थोड़े थोड़े। 80 80 × 4 इज 320, 8 × 4 इज 32 सही है। 3 × 4 इज 12, यानी ये ×4 - 3 है, ×4 - 3। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, तो यहाँ पे ×3 - 4 आ रहा होगा। सही है? तो 3 9 27, 27 में से 4 गया तो 23 बचता है पीछे। ओके, ये वाला आएगा, राइट? 300 से ×3 करने पे 900 क्रॉस हो जाएगा। होपफुली आपका भी आंसर यही था। मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया, यही इसका पैटर्न भी फॉलो हो रहा होगा, मतलब हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब साफ साफ समझ में आ रहा है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बाई चांस मैं कहीं पे अगर ऑप्शन रॉन्ग मार्क कर देता हूँ, तो आप उसको कमेंट में सही कर देंगे, ताकि बाकी बच्चों को पता रहे। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा गैप है वो छोटा है, राइट? तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम नहीं सोचेंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिख देंगे डायरेक्ट। आप या तो माइनस में यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से प्लस में लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए, एक जो आपको ईजी पड़े। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि +12 ऐड हुआ, फिर मुझे नहीं पता क्या ऐड हुआ, फिर मुझे नहीं पता क्या ऐड हुआ, फिर यहाँ पे +12, फिर यहाँ पे हुआ है 15 ऐड हुआ, तो यहाँ पे 13 14 15, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा, 16 ऐड हो रहा, +16। ठीक है? मैं यहाँ से चल रहा हूँ, राइट? मैं इस साइड से चल रहा हूँ, पीछे से। मुझे असेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा बेटर लगता है। मैं छोटे से बड़े साइड चल रहा हूँ, तो 12 में यहाँ पे +13 हुआ होगा, तो यहाँ पे 36 आया होगा। सही है? होपफुली आप भी इसको कर लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने एसएससी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो इस साल आया था। ये एसएससी का बेस्ट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए।
तो पहले आप अपना टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो होपफुली आपने कर लिया होगा। अगर आपका आंसर ये है तो बहुत सही है, अच्छा लगा। एंड अगर आपका ये आंसर नहीं आया तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये आंसर कैसे आएगा। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये नोटिस करना होता है कि क्या इस क्वेश्चन का पहला पद है, पहला पद या फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सही है। ये क्या है इस क्वेश्चन का, ये सेकेंड टर्म है। सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसमें बड़ा कौन है, तो फर्स्ट टर्म बड़ा है। यानी हमारी सीरीज पहले घट रही है सेकेंड टर्म पे, एंड फिर ये वापस इंक्रीज हो जा रही है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी सीरीज दिखे जो पहले हल्का घटता है एंड फिर बढ़ने लगता है, तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करता है एसएससी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या करता है, फर्स्ट टर्म को लेता है, उसको मल्टीप्लाई कर देता है 1/2 से या फिर 0.5 से, समथिंग हो गया। तो उससे जो नंबर आता है वो हमारा सेकेंड टर्म बन जाता है। और फिर हम इंटू 1 कर देते हैं, फिर इंटू 1.5 करते हैं, फिर इंटू 2 करते हैं, ये करते हैं। तो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर तो 30 है, 30 इंटू हमने 0.5 किया या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आया, 15 आया। लेकिन जो हमारा सेकेंड टर्म था वो क्या था, 22 था। तो क्या 15 22 है, नहीं है। तो 15 में क्या ऐड हुआ, +7 ऐड हुआ। ठीक है। तो मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ आपको याद रखना, हमने पहले इंटू किया 0.5 को, फिर +7 किया, सही है। तो इसका अलग सीरीज चलता है एंड इसका अलग चलता है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पे +14 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1.5 होगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ऐसे ही सीरीज बढ़ेगा। हो सकता है यहाँ पे 7 के बाद 10 हो जाता है, 10 से 13 होता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बढ़ता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने 0.5 किया इंटू +7, यहाँ हमने इंटू 1 किया, +14 किया, इंटू 3/2 +21, सही है। 54 +21 इज 25, सही है। यहाँ पे हमने इंटू 2 किया है पहले, +28 किया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इंटू 5/2। तो हमने यहाँ पे 178 को लिया एंड इंटू 5/2 या फिर 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 80। 9 इंटू 5, क्योंकि 90 इंटू 5 इज़ 450 माइनस 5 इज़ 445। इसमें हमने 35 को ऐड किया तो 480 आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। अगर नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा। ये हमारा एसएससी में आया हुआ बेस्ट क्वेश्चन था इस बार का, मतलब इसको सबसे कम बच्चों ने सॉल्व कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फिफ्थ बेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन नंबर सीरीज का सेकंड बेस्ट था। सही है, सेम पैटर्न है, इसलिए ऑब्वियसली बात है बच्चों को नहीं पढ़ा रखा होगा उनके गुरुओं ने, तो नहीं सॉल्व कर पाए होंगे वो। आगे देखते हैं। तो सेम थिंग है, हमने इंटू 0.5 किया तो 15 आया, इसमें हमने +5 कर दिया, यानी 5 का यहाँ पे सीरीज चल रहा होगा एंड मल्टीप्लीकेशन में 0.5 है। नेक्स्ट है इंटू 1 होगा तो 20 आ जाएगा, +10 तो 30 आ जाएगा हमारा आंसर, सही है। 30 में हमने इंटू, तो इसमें हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया, इसमें हमने 15 को ऐड कर दिया, हमारा 60 आ गया, सही है। 60 में हमने इंटू 2 किया तो 120 आ गया, एंड 120 हमने 20 ऐड कर दिया तो 40 आ गया, 140, सही है। होपफुली आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको पहले पॉज करना है एंड इसका खुद से सॉल्यूशन निकालना है, फिर अपने सॉल्यूशन को मैच करना है। तो अगर आपका ये आंसर आया तो बहुत सही। तो ये बहुत सिंपल है, हमने डिवाइड किया 1/2 से या फिर मल्टीप्लाई किया 1/2 से, डिवाइड किया 2 से। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया, हमने 2 ऐड किया बेसिकली। फिर हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, हमने डिवाइड किया 2 से, तो जो नंबर आया उसमें हम ऐड कर देंगे 4। 2 का पावर चेंज हो रहा है बेसिकली। फिर से इंटू 2 किया हमने, 1/2 किया, फिर प्लस किया 8। सही है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप कैसे सोचेंगे वो तो बहुत सिंपल है। 300 देख रहे हैं यहाँ पे, 150 दिख रहा है तो 1/2 हो रहा है, 150 दिख रहा है यहाँ पे 80 के आसपास कुछ आ रहा है तो फिर से 1/2 हो रहा है, 80 है 48 के आसपास कुछ आ रहा है तो फिर से 1/2 हो रहा है। इतना हिंट बहुत होता है सोचने के लिए। तो
इसमें क्या हुआ, तो हमने 150 में +2 ऐड किया, सही है। यहाँ पे हम चेक करें तो 75 और 76 में हमने +4 ऐड किया, यहाँ पे +4 ऐड हुआ, सही है। यहाँ पे हमने +8 ऐड किया, यहाँ पे हमने +16 ऐड किया। 24 का हाफ इज 48 का हाफ इज 24, 24 में हमने +16 ऐड किया, सही है। हर बार इसका हाफ आप कर रहे हैं खुद से अपने ब्रेन में, मैं ये लिख दे रहा हूँ बस। फिर आपने इसका हाफ किया तो 26 आया। 26 में आप कुछ मिस हो गया यहाँ पे, 2 ऐड यहाँ पे हुआ, यहाँ से 2 ऐड हुआ, यहाँ से 4 ऐड हुआ, 4 से 8 यहाँ ऐड हुआ, 8 से 16 यहाँ ऐड हुआ, 16 से अब यहाँ हम चलेंगे ना, यहाँ पे हमें 20 20 40 का हाफ किया आपने, 20 आया, 20 में आप ऐड करेंगे 32 को, तो आप 52 पे पहुँच गए। 52 का हाफ करेंगे तो 26 आएगा, एंड 26 में आप ऐड करेंगे 64 को, तो 90 आ गया, सही है। होपफुली आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व किया था। अब चलते हैं अगर कोई और तरीका जिससे आपने सॉल्व किया तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का आई गेस ये 15th क्वेश्चन होगा। तो अब आप बताएंगे आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अगर आपने अगर इसको ऑब्जर्व किया हो तो कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं, छोटा ही, मतलब जो गैप है, गैप की बात कर रहा हूँ मैं। गैप कैसा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल गैप में क्या होता है, डिफरेंस सीरीज होता है। ये सारा हमने अपने थ्योरी लेक्चर में देख रखा है। तो आप अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप क्या करते हैं, पहले गैप लिख लेते हैं। तो इसका गैप 31 हो गया, +31, इसका गैप +37, सही है। इसका गैप 60, 100, मतलब ये 41 में कुछ सीरीज बन रहा है क्या, 41, बट अगेन ये सब प्राइम है, प्राइम है, 33 प्राइम नहीं है, 35, तो ये प्राइम का सीरीज बन रहा है, सही है। यहाँ 43 हो रहा होगा, +43, नेक्स्ट विल भी 47, सही है। तो 98 वाला आएगा कोई, और 88 वाला आएगा, सही है। तो 541 + 47, तो ये किसका सीरीज था, प्राइम का सीरीज था। प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मुझे देख के ये रियलाइज हो गया कि 31, 37, 41 है तो प्राइम होगा, उस तरह आपको भी ये रियलाइज होना चाहिए कि ये प्राइम होगा। आप प्राइम याद कर लेंगे। मैंने एक पूरी शीट प्रिपेयर करके टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे हर नंबर से इसको पहचानने के लिए। अगेन मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, गैप है इतना बड़ा बड़ा, गैप ऐसे भाग रहा है एकदम तगड़ा ऊपर। ये किसका सीरीज है, मल्टीपल का सीरीज है। एंड मल्टीपल सीरीज को है तो आप गेस करेंगे, जैसे यहाँ पे ×4 कुछ हुआ, राइट, यहाँ पे ×5 कुछ हुआ, यहाँ पे ×6 कुछ हुआ, यहाँ पे ×7 कुछ हो रहा है। तो अब आपने गेस कर लिया होगा। जब भी मल्टीपल का सीरीज मिले आपको, तो आपको हमेशा पहले सीरीज से नहीं फाइंड करना, आपको हमेशा मिडिल से कहीं से फाइंड करना, कहीं पीछे से उठा कर फाइंड करना कि मल्टीपल है क्या। आप जब आगे से फाइंड करेंगे तो आप ये ×6 +2 हो सकता है, ×5 +5 हो सकता है, ×7 -1 हो सकता है, ×8 -4 हो सकता है। आप ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि सीरीज है कौन सा, इसलिए आप हमेशा पीछे से उठा के आते हैं। मैंने पीछे देखा ×4 है, ×5 है, ×6 है, ×7, मैंने ऐसा गेस किया कि ये ×7 होगा। मैं इसको ×7 वाले पे लिखूंगा, तो आपको भी ऐसे करना है, पीछे से आना है, सही है। ये ×7 -1 है, ये मेरा ×6 +1 है। तो हम गेस कर सकते हैं कि ये जो नंबर है इंटू वाला, ये घट रहा होगा, -1 हो रहा होगा घटने वाला, एंड जो ये अल्टरनेट पे माइनस एंड +1 आ रहा होगा, सही है। ये बहुत नॉर्मल पैटर्न है, बहुत बेसिक पैटर्न है, हम इसे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे अब आगे, कहाँ गया, 121, तो यहाँ पे ×5 है, -1 है, यहाँ पे ×4 है, +1 है, 4 4 16 +1, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ×3 हो रहा होगा, और -1 हो रहा होगा, 7 51, 51, राइट, 24 700 कुछ, 720 ये वाला आ रहा होगा आपका आंसर, सही है। आप इसको चाहे तो कैलकुलेशन से सॉल्व भी चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक कर देता हूँ। 2417 × 3, 51 आ रहा तो पीछे बन जाएगा, तो 50 ही आ जाएगा, वही आएगा आंसर, ठीक है। होपफुली आपका भी आंसर यही था। आगे चलते हैं। पहला काम गैप को नोटिस करना, हमने गैप को नोटिस किया। अब हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस सीरीज कुछ हो रहा होगा, मल्टीपल सीरीज नहीं, हम नहीं है ये, हम तो कह ही सकते हैं, राइट, तो डिफरेंस का ही कुछ सीरीज होगा।
अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम डिफरेंस लिख लेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो, मतलब अब जहाँ से आपका मन करे मैं यहाँ से लिख देता हूँ आपके लिए। 13 उधर है, 16 है, तो 29 हो गया। लेकिन ये प्राइम है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये प्राइम का ही सीरीज है, बट ये प्राइम नंबर है, ऐसा अपने ब्रेन में आप डालेंगे तो एक बार। ये शायद 31 है, ये यहाँ पे 37 है, लेकिन प्राइम का ही सीरीज था। 41 होगा, 41 है। 29 से पहले कौन सा प्राइम आता है? 23 आता है, राइट? 23 माइनस 23 कर देंगे तो पीछे 4, यहाँ पे 6064, ऑप्शन डी सही है। होपफुली आपका भी ये सॉल्व हो गया। तो प्राइम आपको कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज काफ़ी ईजी है। यहाँ पे इंटू 2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे इंटू 2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, इंटू 2 होकर 42 आ जाएगा। इसमें तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एट्रा सीरीज आप चाहें तो पीछे से या फिर आगे से आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूँ पीछे। यहाँ पे हम देखें तो 9 हुआ, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 81 होगा तब। यहाँ पे इंटू थ्री चल रहा है तो 243 होगा, इंटू थ्री तो यहाँ पे 3 होगा सर। ठीक। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर आंसर को मैच करेंगे। तो सीरीज का जो गैप है वो बढ़ रहा है एंड कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, बट उतना विशाल नंबर से नहीं बढ़ रहा, तो आप गैप को लिख लेंगे। ये 4 है, ये 4 जो है बहुत कुछ हो सकता है, बट अभी हम इसे 4 समझेंगे। यहाँ पे 16 है, तो अब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि 4 का मल्टीपल कुछ हो सकता है, राइट? यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 80, 64 है, सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, राइट? बट यानी ये सब कुछ और भी है, जैसे कि ये तो 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 8 का, यहाँ पे यानी 10 का स्क्वायर आएगा जो कि 100 होता है, तो 240 हो जाएगा आंसर, राइट? बट अगर तो सॉल्यूशन था, ये सॉल्व हो गया ऐसे, लेकिन हमने स्क्वायर समझे। बट अगर ये सब 4 के मल्टीपल भी हैं तो आप कुछ और तरीका भी इसमें लग ही रहा होगा, आप उससे भी सोच सकते हैं। जैसे कि 4 into 1 हो गया, यहाँ पे 4 into 4 हो गया, 4 into 9 हो गया, 4 into 3 हो गया। कुछ लग रहा है क्या? 149, 1 है, 4 है, 9 है। अच्छा, ये खुद में ही एक स्क्वायर्स है, राइट? तो 4 का मल्टीप्लाई स्क्वायर से हो रहा, सही है। तो भाई सेम थिंग लॉजिक है, स्क्वायर हो रहा है 4 का, मतलब 4 का मल्टीपल है वो स्क्वायर्स के साथ हो रहा है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25, इंटू 4 करने पे 100 ही आएगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक नंबर जिस सीरीज होती है उस पर आप मल्टीपल वे से पहुँच सकते हैं, जो अब आपका पहले क्लिक कर जाए। मुझे तो ये देख कर समझ में आया कि ये स्क्वायर है, बट ये देख के मुझे ये भी तो लगा था कि ये 4 का मल्टीपल भी है। तो दोनों वे पॉसिबल है पहुँचने का, आप भी किसी भी वे से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर अपने सोल्यूशन को मैच करेंगे। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। होपफुली आपका आंसर ये आया होगा, सही है। अगर आपका आंसर ये है तो सही है। हम चेक करते हैं क्या हुआ होगा। तो यहाँ से हम हमेशा छोटे से बड़े की साइड चलते हैं ताकि हमें इजी पड़े। इजी तो दोनों होता है वैसे, बट हमें प्लस के साथ ज़्यादा एफिनिटी है ना, इसलिए प्लस यहाँ पे 13 हो रहा है। यहाँ पे ओके ओके, ये सारे के सारे प्राइम्स है, राइट? इससे पहले का प्राइम क्या होता है? 7 होता है। इसमें से अगर 7 घटाए 29 आता है, सही है। ये सारे क्या है? प्राइम्स है। मैंने आपको प्राइम्स बहुत बार सिखा दिया कि प्राइम्स याद रखो, प्राइम्स याद रखो, तो प्लीज़ भाई प्राइम्स याद रखो। यहाँ पे +7 हुआ, यहाँ पे +8 और 3 11, अगेन सेम थिंग, प्राइम है। बार उधर से आ रहा था, इस बार इधर से जा रहा है। +13 है, यहाँ पे +17 होगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आप बताओ? 19 होगा, राइट? +19 होगा, ठीक है। होपफुली आपका ये भी सही था। गैप्स उतने बड़े नहीं तो हम गैप्स ही लिख लेते हैं। यहाँ पे तो 60 का गैप दिख रहा है। यहाँ पे कितना गैप? 50, 56, राइट? 57, 57 इज प्राइम नहीं, 57 प्राइम तो नहीं है, तो यहाँ पे +3 है क्या? यहाँ पे अगर 63 का गैप आ रहा हो तो +3 हो सकता है। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे
तो 30 मान लेते हैं यहाँ पे, इसको 67 मान लेते हैं, तो 30 था यहाँ पे मेरा, यहाँ पे 63 आ रहा, राइट, यहाँ पे 33 आ रहा, तो ये यहाँ पे +3 का गैप आ रहा, तो यहाँ भी +3 आ रहा होगा, यहाँ देख लेते हैं, तो 1130 मानते हैं, तो वहाँ पे 1196 आ रहा, तो यहाँ पे 66 आ रहा, सही है, तो फिर आपका सही था। अब यहाँ पे क्या होगा, 69 होगा, ये यहाँ पे जो ऐड करेंगे, 69 को ऐड करेंगे, आप 5 उसमें पहले ऐड कर दीजिए, तो 1200 हो गया, और फिर आप 64 को ऐड कर दीजिए, तो 1264 आ जाएगा। होपफुली आपका भी यही आंसर था। अब हम चलते हैं, जैसे आप लोगों को मैं बताना भूल गया था कि ये जो सीरीज चल रहा है ना, हम टफ से इजी जा रहे हैं, तो अब आपको क्वेश्चन थोड़े इजी लगने लग गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन गैप जो है नॉर्मल है, गैप नॉर्मल है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 55 से 75 जाते तो 19 हुआ, टाइम तो नहीं है, +2 तो नहीं हो रहा, 5 23, राइट, तो यहाँ पे 17 आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 17 घटा लेंगे तो आपका आपका आंसर आ जाएगा। तो 455 में से मैंने 20 घटाया तो 435 आया, 435 में मैंने 3 ऐड करे तो 438 आया, ठीक है। होपफुली आपने सारे लॉजिक्स लिख रहे हैं नोटबुक में। ये जो हमारा सीरीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो +5 हुआ यहाँ पे अब +9 हुआ, 5 9 सही है, यहाँ पे क्या हुआ तो +13 हुआ, ठीक है? तो इनके बीच में +4 है, ये मतलब बेसिकली इस वाले गैप पे आके पहले डिफरेंस में नहीं बट डबल डिफरेंस पे सॉल्व हो जा रहा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे +4, यहाँ पे +17 आना चाहिए, राइट, 17 है भी, अगेन 21, आप 21 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 37 सही है। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम थिंग है, आप पीछे से आएंगे तो हो ही जाएगा, 11 हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे वापस से 11 है, यहाँ पे 9 है, कुछ यहाँ पे 9 होगा, 127 हो जाएगा, सही है, होपफुली आपका भी सही था। ओके, तो आपने जब भी ऐसे सीरीज को नोट किया तो क्या दिखा आपको, गैप नॉर्मल टाइप का ही है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट उतना बड़ा मल्टीप्लाई टाइप का कुछ नहीं, तो आप गैप लिख लेंगे चुपचाप। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, ओके, ये 11 के मल्टीपल्स हो गए, 33 होगा, 44 है, 55 हो जाएगा, तो 200 आपका आंसर आ जाएगा, सही है। इसलिए मैं आपको गैप्स लिखना नोट करना सिखा रहा हूँ। +24 है, +27 है, +3, तो हो सकता है कि यहाँ पे +3 हो गया, 30 आ रहा हो, तो 30 है, यहाँ पे 30 है, नेक्स्ट विल बी 36, तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं 6, राइट, 36 ऐड करेंगे तो 49 वाला आंसर देगा, 249, सही तो है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ रहा हूँ मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ, अगर एक्सप्लेन करना पड़ेगा और तो आप बताइएगा, मैं सारे को फिर से एक्सप्लेन करूँगा। पहला डिफरेंस लिखा हमने, फिर डबल डिफरेंस लिखा, एंड डबल डिफरेंस भी सॉल्व हो जा रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि अभी हम बहुत ईजी लेवल पे आ गए ना। तो हम यहाँ देखते हैं तो +9 है और +11 है, तो यहाँ पे वापस से कुछ हो रहा होगा, 13 मत ऐड हो रहा, 13 ही है, ये वापस से डबल डिफरेंस है, पहले डिफरेंस पे कुछ नहीं पता चला, सेकंड डिफरेंस पे डबल डिफरेंस पे +2 है, सिंपल सा लॉजिक है, +2, तो यहाँ पे +15 हो रहा होगा, +15, यहाँ पे +17 हो जाएगा, सही है, आपने इसमें 20 ऐड कर दिया तो 134 आ गया, उसमें -3 कर दिया 131 आ गया, सही है। 2 हुआ, लेकिन +5 हुआ, +7 हुआ, तो यहाँ पे +9 हो रहा होगा, प्लस, तो यहाँ +13 हो जाएगा, जो कि 50 बना देगा इसको, सही है। ओके, तो हमने अभी टोटल अराउंड आई गेस कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टोटल शायद 36 क्वेश्चन आए थे या 35 आए थे, बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, सही है। टेलीग्राम चैनल जो है वो क्या है, हमारा SSC ब्रेन क्राफ्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, मैं इन कमेंट में भी इसको डाल दूंगा, और आप
बस इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपका बेनिफिट होता रहा। पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको, चलिए मैं आपको इस सेशन का जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपाइल करके पीडीएफ बना के मैं आपको इसको ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी आपको क्या करना है कि आपके वीडियो स्क्रीन पे आ रही होगी, उस वीडियो को आपको अभी प्ले करना है। जो भी वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है उसको आप देखेंगे। वो आपको एसएससी सीजीएल 2025 या फिर एसएससी स्टेनो या फिर आपको एसएससी मेंस का एग्जाम देने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ उस वीडियो में।